हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड अवश्य कर लें। इसके अलावा एप्लीकेशन का रेटिंग करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो चैप्टर है, उनको हम लोगों ने कोर्स के लिए चैप्टर वाइज डिजाइन किया है। और कोर्स की प्राइस मात्र ₹1 रखी गई। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.9। देखिए, 7.7 तक जो भी एक्सरसाइज है उनमें अनिश्चित समाकलन है, और 7.8 जो हमने इससे लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें निश्चित समाकलन था। 7.9 और 7.10 ये भी निश्चित समाकलन की प्रश्नावलियां हैं। 7.9 एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस आपको प्रतिस्थापन का नॉलेज यानी सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी एग्जांपल नंबर 26। हल 6। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 अंडर रूट के अंदर x की पावर 5 प्लस 1 dx। लोअर लिमिट आपको दे रखी है -1 और अपर 1। ठीक है, निम्न सीमा -1, उच्च सीमा 1। सबसे पहले ये देखिए कि किस प्रकार का जो है ये फंक्शन है जो दे रखा है। इसमें क्या ये जो अंडर रूट के अंदर है इसका प्रतिस्थापन ये बन रहा है क्या? तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई x की पावर 5 का अवकलन जब हम करेंगे तो 5x की पावर 4 होगा और 1 का 0 होगा। ये तो एकदम सिंपल है। और खास बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप स्टार डाल लीजिए। ये एग्जाम में जो है काफी बार आ भी चुका है। स्टार कैटेगरी में डाल लेना यार, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन बहुतों बार आ जाते हैं एग्जाम में। 3 साल कंटिन्यू आ गया ये राजस्थान बोर्ड में, है ना। तो डाल लीजिए भाई स्टार। देखें तो लिखिए, माना अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो देखते ही पता चल जाएगा कौन से मेथड से होगा। माना x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ओके, तो प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो लिख लीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से। इसका हो गया 5x की पावर 4, 1 का 0 और t का dt अपॉन dx। थोड़ा सा जमा के लिखेंगे आवश्यकता अनुसार। 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो हमें सीमाएं दे रखी है इनको भी चेंज कर लेते हैं, और चेंज जहां से हमने प्रतिस्थापन किया है वहां से होगी। तो यहां लिखेंगे जब x इज इक्वल टू -1 तो t बराबर x की जगह -1 डाल देंगे, ऊपर पावर 5 है, यहां पे +1 है। देखिए, ऋणात्मक संख्या की घात विषम होने पर उसका आंसर माइनस में ही आएगा, तो इसका -1 ही आएगा। +1 तो t बराबर क्या हो गया 0। लिखिए, जब x इज इक्वल टू 1 तो t बराबर 1 की घात 5 प्लस 1। ये संख्या पॉजिटिव है, घात विषम है, तो आंसर तो 1 ही आनी है। t बराबर 2। इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो अब जो आपका समाकलन है वो इस प्रकार बन गया, i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन
-1 से 1, ये आपकी लिमिट थी, तो -1 की जगह तो 0 कर दीजिए, क्योंकि टी में हो गया ना, फंक्शन टी में बन गया। और 1 की जगह सीमा 2 कर दीजिए। 5x⁴ dx, इसकी जगह तो आ जाएगा dt, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा t, तो अंडर रूट t dt। इसका मतलब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर t⁴ 1/2 dt। x⁴n से इसका समाकलन एकदम इजीली आप लोग बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो I = t⁴1/2 प्लस 1 t, और ये हो गया 1/2 प्लस 1। ओके, तो ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो I = t⁴3/2, और नीचे 3/2, यहां 2, यहां 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको पलट दीजिए आप, तो I = ये आपके पास हो गया 2/3 मल्टीप्लाई में t⁴3/2, और सीमा जो है 0 से 2। इसको आउटसाइड लिख दीजिए 2/3 को, और ये जो सीमाएं दे रखी है इनको अप्लाई कर दीजिए, पहले उस सीमा डाल दीजिए t की जगह। 2 की घात 3/2 माइनस 0⁴3/2। देखिए I = 2/3, 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 पहले लिख दिए, तो 2 की घात 1/2, और फिर हम लिख दिए कितनी, 3 घात, ये तो 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, √2 की घात 3 सोल्व किए, तो ये हो गया 2/3 गुना 2√2। फाइनली जो आपकी आंसर आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी I = 4 गुना √2/3, ये आपकी आंसर हो जाएगी। बताइए इसमें कोई समस्या आप लोगों को क्रिएट हो रहा है तो। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 27, हल 27। माना I = इंटीग्रेशन 0 से 1 tan−1x बट्टे 1 + x² dx। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजीली हम लोग कर लेंगे इसको, प्रतिस्थापन से हो जाएगा। माना tan−1x = t। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ध्यान से ये देखना होता है कि ये फंक्शन कैसा है। फंक्शन जो है नॉन अलजेब्रिक है, एंगल लीनियर है, तो डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट तो देखो बन नहीं रहा। प्रतिस्थापन पे जाओ, tan−1x का अवकलन 1/1 + x² इसमें विद्यमान है, तो प्रतिस्थापन से हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन से tan−1x का अवकलन 1/1 + x² t का dt/dx जमा के लिखिए आवश्यकता अनुसार 1/1 +
एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल्स टू डी टी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल्स टू डी टी। ठीक है, अब देखिए ये जो सीमा प्रतिस्थापन हुआ है तो सीमाएं चेंज होंगी। जब x बराबर 1 तो यहां से देखिए t बराबर टेन इनवर्स x की जगह कितना डालो 1, 10 के अंदर 1 कितने की वैल्यू होती है, आप कहेंगे सर π/4। तो इस प्रकार से सीमा जो है चेंज हो गई। जब x बराबर 0 तो सीमा जो है t में क्या आ जाएगी, t इजिकल्स टू टेन इनवर्स 0, और 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 पर होती है, तो 0 आ गया। फाइनली जो हमारी जो समाकलन है वो इस प्रकार हो जाएगी, i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन x 0 है तो t में क्या होगा 0, x1 और t कितना π/4, टेन इनवर्स x की जगह t रखिए, रख दिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह डी टी रखिए, आई इजिकल्स टू टी का समाकलन t²/2। ठीक है, क्लियर। 1/2 को आउटसाइड लिख लो, 1/2 को लिख दिया आउटसाइड। पहले π/4 रखो, लिख दिए, उसकी होल स्क्वायर कर दो, माइनस फिर 0 रखो, उसकी होल स्क्वायर कर दो। तो 0 में कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, आपको समझ में आ जाए। π² π² 32। तो ये आप लोगों के प्यारे बच्चों आंसर है। कहीं पे भी इसमें कोई समस्या है तो बता दीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हल फर्स्ट का, फर्स्ट माना i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 1/x² प्लस 1, ऊपर x है, 1 नहीं है, ओके, dx। देखिए प्यारे बच्चों कैसे, आप कहेंगे सर अंश बट्टा हर में यानी परिमेय फलन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अंश में जो पद है उसकी घात छोटी, हर में जो पद है उसकी अधिकतम घात ज्यादा है, तो उचित परिमेय फलन है। क्या करें, इस फंक्शन का यहां पे अवकलन होना चाहिए, यस या नो। तो देखिए बिल्कुल बन जाएगा, x² का 2x होता है, तो यहां ऊपर 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, एक बट्टा 2 2x बट्टे x² प्लस 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पे लिखिए गुणधर्म या प्रॉपर्टी, एक ही बात होती है, गुणधर्म लिख दो, इंटीग्रेशन f' बट्टे फंक्शन ऑफ x dx। ये सिचुएशन हो तो इसकी समाकलन होती है log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस c। अब ये निश्चित समाकलन है तो c नहीं आएगा बस, लेकिन प्रॉपर्टी तो यही होती है, उससे बना दीजिए। तो i इजिकल्स टू 1/2 या आउटसाइड log मॉडुलस x² प्लस 1, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 पुट कर दीजिए, i इजिकल्स टू 1/2 log, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 का वर्ग 1, मॉडुलस के अंदर 1 की वर्ग प्लस 1
ठीक है, माइनस log मॉडुलस 0 की वर्ग प्लस 1 मॉडुलस 1/2 log 1 का वर्ग 1 1 1 2, तो log 2 पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मोड लगाने की आवश्यकता नहीं, मोड का मतलब है नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पहले से log 2 पॉजिटिव होता है इसलिए मोड को हटा के लिख दीजिए log 2। यहां पे कितना बचा, log 1 की वैल्यू वैसे 0 होती है और 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो फाइनली आपकी आंसर हो गई 1/2 log 2, और यहां लिख दीजिए चूंकि log 1 इज इक्वल टू 0। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर हमें गिवन है साइन फाई, आउटसाइड है कोस 5, कोस की पावर 5 फाई डी फाई। अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए कोस साइन की अवकलन कोस होती है तो प्रतिस्थापन से हो सकता है, तो देखिए कैसे करेंगे। माना साइन फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अंडर रूट में तो टी स्क्वायर मान लो, साइन फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन से, देखिए स्टूडेंट साइन फाई का कोस फाई, टी स्क्वायर का 2t और t का dt अपॉन डी फाई, इस डी फाई को इस साइड भेज दो तो कोस फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रतिस्थापन हुआ है तो उस निम्न सीमा और उस सीमाएं चेंज हो जाएंगी। चलिए लिखिए, जब फाई इज इक्वल टू 0, क्या फाई बराबर 0, तो देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू फाई की जगह 0 डाल दो तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो टी स्क्वायर बराबर 0, तो टी बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 0। आगे देखिए, जब फाई बराबर π/2, ठीक है, फाई बराबर π/2, तो टी बराबर क्या, टी स्क्वायर बराबर साइन π/2, ठीक है, साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी, टी स्क्वायर बराबर 1, टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो टी बराबर 1 ले लीजिए, तो टी बराबर 1। यहां तक क्लियर है क्या, बिल्कुल यहां तक ओके होना चाहिए आपको, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों यहां तक। अब आगे चले तो कर दी, थोड़ा सा देखिए इसको लिखते हैं, 0 की जगह फाई 0 है तो टी भी क्या है
0, पाई बाई 2 के स्थान पे 1। ठीक है, अब देखिए साइन फाई, इसकी जगह टी स्क्वायर, तो अंडर रूट में डाल देंगे टी स्क्वायर। कोस की पावर 5 डी फाई है, और हमारे पास देखिए कोस की पावर 4, यानी 4 बचेंगे यहाँ पे पावर। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, कोस की पावर 4 फाई मल्टीप्लाई कोस 5 डी फाई। इसके स्थान पे तो आप 2t dt लिख देंगे, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आवश्यकता अनुसार साइन में। कैसे चेंज करेंगे देखिए, 0 से 1, अंडर रूट टी स्क्वायर है तो उसका बाहर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर टी आ जाएगा। ओके, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक स्टेप और लिख लेता हूं। देखिए यहां लिख देता हूं, चूंकि कोस स्क्वायर फाई इसकी होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, कोस 4 हो जाएगा ना। कोस स्क्वायर फाई, तो इसको सोल्व करेंगे, कोस की पावर 4 फाई होता है, तो इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, और इसकी जगह क्या लिख दीजिए 2t dt। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा साइन फाई की जगह आप क्या डाल दीजिए टी स्क्वायर, तो यहां टी स्क्वायर डाल दीजिए। 0 से 1 t 1 माइनस, आपको साइन फाई की वैल्यू चाहिए ना, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन फाई की जगह आप टी स्क्वायर डालेंगे, वहां पे साइन स्क्वायर है, तो टी की पावर 4 हो जाएगा, 4, और बाहर स्क्वायर 2t dt। देख लीजिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर करेंगे ना, साइन स्क्वायर फाई करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई, और इधर टी की पावर 4। यहां तक कोई आपको समस्या है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आगे इसको सोल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको गुना किए 2t स्क्वायर। ओके, इसको ओपन किए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 1 का वर्ग 1, और ये हो गया t की पावर 8 माइनस 2t की पावर 4 और dt। 2 को तो आउटसाइड लिख दें, और इस टी स्क्वायर को अंदर गुना कर दें, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 10 माइनस 2t की पावर 6 dt। देखिए प्यारे बच्चों, इसका समाकलन कर दीजिए, 2 तो एच इट इज, टी स्क्वायर की समाकलन टी की पावर 3/3, टी की पावर 10 की टी की पावर 11/11, माइनस 2 एज इट इज, टी की पावर 6 की हो गई टी की पावर 7/7, और 0 से 1 लिमिट है। ठीक है, पहले उच्चतम लिमिट ये डाल दीजिए, 2 आउटसाइड है, यहां पे 1 डालेंगे तो 1/3, 1 डालेंगे
11, 1 डालेंगे तो 1, तो 2/7। अब माइनस चिन्ह लगा के 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 वाले तो ठीक है, कोई औचित्य नहीं है लिखने का। तो i इज इक्वल टू 2 आउटसाइड आपका लघुत्तम बना लीजिए प्यारे बच्चों। इन तीनों की लघुत्तम बनेगी 3 गुना 11 गुना 7। 3 से भाग दिए तो 11 और 7 बचा तो 77, प्लस 11 से भाग दिया तो 21, 7 से भाग दिया 33, 33 दूनी 66, तो माइनस का 66। तो प्यारे बच्चों ये हो गया अपना 2, 77 माइनस 66, 11, 11 को 11 और 21 32 बट्टे 77, 3 गुना 77, 16 आउट कर लो, 32 दूनी 64, 7 या 21 की 1 हासिल 2, 7 या 21, 7 या 21 3 24, 241। ये हमारा आंसर बनेगा 64 बट्टे 241। क्लियर है प्यारे बच्चों? 241 कैसे बन रहा है? 7 या 21 की 1 हासिल 2, ग्यारह 33 तंत्र कहाँ गलती कर रहे हैं? 7 या 21 की 1 हासिल 2, 21 2 23, ठीक है, गलत हो गया ना, 231। ओके, क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये आपकी आंसर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फिर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले किए थे, लेकिन उसमें निश्चित समाकलन नहीं था, ठीक है, और ये हमने किया था आइलेट वाले में, खंडस समाकलन में हमने किया था। देखिए यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा x के स्थान पे, और इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज सेकंड जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोग जानते हैं, देखिए क्योंकि साइन इनवर्स साइन x ये आपको क्या रिजल्ट देता है? x। तो हम ऐसा प्रतिस्थापन करें कि यहाँ पे ये जो है ऑल ओवर ये जो ब्रैकेट में है ये साइन में बन जाए। किस में बन जाए? साइन में। तो देखिए वो होता है, आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, साइन 2 थीटा की एक फॉर्मूला होती है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग मान लीजिए, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लिए, x इज इक्वल टू कितना मान लिए? टेन थीटा। ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से x का अवकलन 1, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। इस x को इस साइड भेज दो, तो dx इज इक्वल टू तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे इतना क्लियर। अब आप प्रतिस्थापन कर रहे हैं, हाँ है ना, तो ये जो लिमिट्स है ये चेंज होंगी। तो चलिए, जब
यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए आप, पहले थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से थीटा इजिकल, चूंकि थीटा इजिकल टू आपके पास क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स। यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाली तो टेन को इस साइड आएगा तो टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो लिखिए जब x इजिकल टू 1 तो थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स x की जगह कितना, एक, तो थीटा हो जाएगा पाई बाई 4। दूसरा, जब x इजिकल टू 0 तो थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स 0। टेन 0 कितना है, कितने पे होता है, 0 पे, तो थीटा की कितना आ गया, 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, i इजिकल टू इंटीग्रेशन, जब x 0 है तो थीटा भी 0 है, जब x 1 है तो थीटा है पाई बाई 4। साइन इनवर्स एज इट इज टू टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x की जगह हमने कितना रख दिया, x की जगह हमने टेन थीटा रख दी, और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से आप लोग, 0 पाई बाई 4 साइन इनवर्स, इसको ऑल ओवर आप क्या लिख देंगे, साइन टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां पे कितना बचा प्यारे बच्चों, 0 से पाई बाई 4, आप कहेंगे सर टू थीटा, कितना बचा, टू थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस या नो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 2 को आप आउटसाइड लिख लो, ये 0 से पाई बाई 4, यहां हो गया थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दो फंक्शन किसमें, आप कहेंगे सर गुना में, तो या तो प्रतिस्थापन कीजिए, लेकिन थीटा का अवकलन एक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, तो एक दूसरे के, कोई सा भी फंक्शन एक दूसरे का अवकलन नहीं है, तो प्रतिस्थापन से नहीं होगा, आइलेट से होगा। फिर आइलेट के अनुसार देखिए, आइलेट के अनुसार ILATE, अल्जेब्रिक पहले आता है, तो इस थीटा वाले को अल्जेब्रिक मानिए, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। ऐसे इनको फर्स्ट और सेकंड मान के आपको सोल्व करना है। तो चलिए स्पेस बनाते हैं और सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, करते हैं इसको सोल्व। फिर I इज इक्वल टू 2 आउटसाइड, देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड का समाकलन, ओके, और दोनों की जो रिजल्ट आए उनका समाकलन, ठीक है, दोनों की जो रिजल्ट आए उनका समाकलन, और लिमिट जो है सीमा, निम्न सीमा 0, अपर सीमा यानी उस सीमा पाई बाई 4। सेक स्क्वायर थीटा, इसका समाकलन टेन थीटा माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा, और आउटसाइड में कितना है डी थीटा। 0 से पाई बाई 4 ये सीमा एज इट इज।
अब टेन का तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। टेन का जो है इस समाकलन सबको पता है। बोला सर ये होता है लोग माइनस लोग कोस थीटा, तो माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस लोग मॉडुलस कोस थीटा 0 से π/4। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले कौन सी सीमा रखेंगे? पहले सर उस सीमा प्रतिस्थापित करेंगे, तो पहले उस सीमा रखिए। थीटा की जगह π/4, थीटा की जगह π/4 प्लस लोग मॉडुलस कोस थीटा की जगह π/4। ठीक है, अब माइनस चिन्ह लगाओ, लगा दिए। निम्न सीमा रखो, यहां 0 रखे तो ये तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। ओके, यहां माइनस है तो ये भी माइनस। लोग मॉडुलस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये ऑल ओवर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां बनाते हैं फिर। तो i इज इक्वल टू π/4 है। ठीक है, 10 π/4 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू π/4। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 यहां भी गुना होगा तो प्लस 2 लोग कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मॉडुलस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर देख लीजिए ये तो 0 है। कोस 0 का वैल्यू 1, तो log 1 कितना होता है? 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से रिजल्ट्स आपके सामने देख लीजिए। थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर लीजिए स्टूडेंट इसको, 1-2 स्टेप। काटा नहीं ना? काटा नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। चलिए, तो ये हो गया π/2 प्लस 2 यहाँ पे देखिए log m/n का प्रॉपर्टी लगा दीजिए। थोड़ा सा सोल्व आउट और कर लीजिए। log 1 माइनस log √2। ओके प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सोल्व आउट और कीजिए इसको। अब log 1 का वैल्यू कितना है? 0, तो ये तो क्या 0 प्लस 2, ये 0 log √2। आगे देखिए प्यारे बच्चों, i इज इक्वल टू π/2, इसको अंदर गुना कर दो तो ये हो गया -2 log √2। इस 2 को इसके ऊपर भेज दो घात में, तो i इज इक्वल टू π/2 माइनस log √2 इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको यहां भेज सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, चूंकि log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ओके, तो i इज इक्वल टू π/2 माइनस log 2। ये आपका एकदम राइट आंसर मैचिंग कर रहा है एनसीईआरटी से। ओके, बताइए कहीं समस्या है तो फिर बिल्कुल कहीं भी समस्या बता दीजिए। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हल 4, हल नंबर 4। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले काफी इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस खाली इनमें जो है सीमाएं लगानी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट। ये सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने किया है। एक्सरसाइज 7.2 में एज इट इज मिल जाएगा, ये आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा।
एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा जो फंक्शन है इसका हम प्रतिस्थापन इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे? और हम लोगों ने 7.2 में आपको बताया था कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको आप लोग मान लीजिए, माना x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या मान लीजिए? टी स्क्वायर मान लीजिए। ओके, x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से x का अवकलन 1, 2 का 0, टी स्क्वायर का 2t और t का dt अपॉन dx। एडजस्ट करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए सारा प्रतिस्थापन हो जाएगा, dx का हो जाएगा, इसकी जगह टी स्क्वायर डाल। यहां क्या होगा, इसलिए आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से x इज इक्वल टू आपके पास हो गया, x की वैल्यू आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तथा यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू, यहां से x का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। अब प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रतिस्थापन किया है, तो ये जो सीमाएं जो x में, इनको भी चेंज करेंगे, इनको किस में बनाएंगे? t में। तो लिखेंगे जब x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 तो x की जगह 0 डाल दीजिए, प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहां से आप t का वैल्यू ले लीजिए, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2। कितना ले लिया? अंडर रूट 2। ओके, फिर देखिए प्यारे बच्चों, जब x इज इक्वल टू 2 तो कितना? 2, तो यहां डालिए 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और t बराबर 2। तो t बराबर कितना आ गया? 2 आ गया प्यारे बच्चों। यस या नो? क्लियर है? ओके, अब प्रतिस्थापन बना दीजिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x 0 है तो t का कितना आया? अंडर रूट 2। x की वैल्यू 2 ली तो t का कितना? 2। x के स्थान पे टी स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह कितना डालोगे? टी स्क्वायर, तो अंडर रूट में टी स्क्वायर डालोगे, और dx की जगह 2t dt। अंडर रूट 2 से कितना? 2। देखिए आउटसाइड कितना आएगा? t, t और t, टी स्क्वायर, और इस 2 को मैं आउटसाइड लिख रहा हूं, जमा के लिख दें, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 dt। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, 2 हमारा आउटसाइड है, अंडर रूट 2 से 2 सोल्व आउट किए तो ये हो गया टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt। समाकलन बनाएंगे प्यारे बच्चों इसका, तो i इज इक्वल टू 2 आउटसाइड, टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 5 बट्टे 5 माइनस 2 एज इट इज, ये होगा टी की पावर 3 बट्टे 3 अंडर रूट 2, और यहां पे कितना? 2। अब आप सीमाएं जो हैं उनको डाल दीजिए,
और सोल्व कर लीजिए। चलिए फिर करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे सोल्व आउट कर लेते हैं इसको हम लोग। एक बात और आपको मैं बता दूं, एक बच्चे ने पूछा कि सर देखिए यहाँ पे वर्ग इधर प्लस माइनस 2 आनी चाहिए, ये द्विघात है सर, तो इसका टी का वैल्यू प्लस का रूट 2 भी आना चाहिए, अंडर रूट का भी माइनस रूट 2 भी आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे टी की वैल्यू +2 भी आनी चाहिए सर और -2 भी आनी चाहिए। आपने -2 क्यों नहीं लिया सर, प्लस वाली क्यों ले रहे हैं? देखिए स्टूडेंट, हम प्लस वाली लेंगे जब हम वैल्यूज, देखिए 0 से 2 ये अंतराल कौन सा है, पहले तो ये बताइए कौन सा है, पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव में ही आए, जो आएगी वो ही लेंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए 0 से 2 के बीच का जो अंतराल है वो पॉजिटिव है, तो जो वैल्यू रखने पे माइनस वाली भी आ रही है और प्लस वाली, तो हम सिर्फ प्लस वाली लेंगे, क्योंकि जो अंतराल दे रखा था पहले वो प्लस का था। ठीक है, तो माइनस वाली नहीं लेंगे। ओके, अब आगे कर लीजिए इसको। तो i इज इक्वल टू 2 आउटसाइड, सबसे पहले अपर लिमिट डाल दीजिए, तो 2 की घात 5 बट्टे 5 माइनस 2 गुना 2 की घात 3 बट्टे 3। अब माइनस चिन्ह लगाइए, क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस, और यहां पे ये लिमिट पुट कीजिए, तो अंडर रूट 2 की घात 5 बट्टे 5। अब यहां पे माइनस चिन्ह है और बाहर माइनस आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा ये 2 अंडर रूट 2 की घात 3 बट्टे 3। सोल्व आउट कर लीजिए प्यारे बच्चों। i इज इक्वल टू 2, 2 की घात 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 32 बट्टे 5, 8 दूनी 16 बट्टे 3, और ये हो गया अंडर रूट 2 को 5 पर गुना किया तो अंडर रूट 2 4 रूट 2 बट्टे 5, इसको किए तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 2 दूनी 4, ये भी 4 रूट 2 बट्टे 3। ठीक है प्यारे बच्चों, लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम इसकी आ गई 15, 5 3 15, 3 से गुना कर दीजिए 6 9, कितनी बार 5 16 पंजो 80, 3 बार 12 रूट 2, कितनी बार 5 बार 5 चौक 20, 20 अंडर रूट 2। अब आगे देखिए, यहां बना रहा हूं प्यारे बच्चों, कितना रहा, ये 16 का गेम रहा, और यहां ये हो गया 8 रूट 2 बट्टे कितना 15, 2 को अंदर गुना कर दो और सेपरेट कर दो, 132, 32 बट्टे 15, 8 दूनी 16 रूट 2 बट्टे 15। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं जो कॉमन ले रहा हूं वो ले रहा हूं। पहले तो देखिए 16 बट्टे 15 मैंने कॉमन ले लिए, तो यहां कितना बचा 2, यहां कितना रूट 2। ठीक है, अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ सकता है, बोला सर यस रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो 16 रूट 2 बट्टे 15, यहां पे कितना बचा रूट 2 प्लस 1, ये हमारी आंसर। ओके क्लियर, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक, कंफर्म। देखते हैं स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन x बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। देखिए स्टूडेंट, काफी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। माना कोस x इज इक्वल टू t, दोनों
पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जब भी हम फंक्शन को देखेंगे यार, फंक्शन तो जो है नॉन अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल लीनियर है, प्रतिस्थापन पे जाएं डायरेक्ट तो हो नहीं रहा। तो देखिए कोस एक्स का जो है अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, जो इसमें है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर कर लेंगे। तो कोस एक्स की अवकलन माइनस साइन एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। आवश्यकता अनुसार सेट कर लीजिए। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी लिख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रतिस्थापन हुआ है तो सीमाएं बदल देंगे। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर कोस 0 और t बराबर कोस 0 की वैल्यू होती है 1। खत्म। जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो गई 0। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए x 0 है तो t कितना हो गया 1, x पाई बाई 2 है तो t कितना 0, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस को आउटसाइड लिख दिए, यहां हो गया डी टी। 1 प्लस कोस एक्स की जगह कितना t, तो टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है बताइए, माइनस आउटसाइड, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स टी का, टेन इनवर्स टी हो गया इसका समाकलन, और ये 1 से 0 आ जाइए यहां पे। i इज इक्वल टू माइनस, आउटसाइड पड़ा है, पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स 0 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स 1। 0 किसका, 10 में 0 कहां पर होता है, 0 पे। ओके, ये किसका हो गया पाई बाई 4 का। i इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया पाई बाई 4। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, कहीं बताइए कहीं समस्या है तो। क्लियर है क्या। अब देखते हैं स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट दे रखी 0 से 2, और dx बट्टे x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है अंश बट्टे हर का रूप है, यानी परिमेय फलन दे रखा है, यानी बीजगणितीय फलन बोल दीजिए या परिमेय। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो कैसे करेंगे, तो इस द्विघात बहुपद को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और मानक रूप में चेंज कर लेंगे। लेकिन उसके लिए पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक है और धनात्मक नहीं है ना, इसलिए धनात्मक बनाएंगे कॉमन लेके। से 2 dx, ओके, यहां से माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जमा के लिख दिए इसको। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, 0 से 2 dx। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो धनात्मक हो चुका है, 1 हो चुका है। एक्स के साथ कैसा माइनस का चिन्ह है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन 2 नहीं है तो 2 से गुना कर दो और 2 से भाग डाल दो। तो मैंने इसको ऐसे जमा के लिखा है, फॉर्मूले के रूप में मैं साथ में जमा के लिख रहा हूं।
तो देखिए 2 फॉर्मूले का हो गया, x यहां से बन गया और 2 से भाग दिए, 2 था नहीं तो 2 से गुना किया, 2 से भाग दिया, तो 1/2 किसकी वैल्यू हो गई, y की, तो इसका ही वर्ग जोड़ दो और इसका वर्ग घटा दो, -4 है ये आपके पास पहले से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 चल रहा है, ओके, 1/, यहां से लेके यहां तक का ये जो पोर्शन है आपका, इसको आप जमा के लिख दीजिए x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 और -4, इसके नीचे कितना है 1, लघुत्तम 4, तो -1 -16, तो माइनस का 17/4, माइनस का 17/4 हो रहा है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको यहां लिख दीजिए माइनस का 17/4 और ये dx। अब इस माइनस को अंदर गुना कर दो, ये सब हम वही काम कर रहे हैं जो पीछे हम लोगों ने किया है, तो 1/17/4 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। इसको थोड़ा सा जमा के और लिखिए, 0 से 2, 17/4 को लिखिए √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। देखिए प्यारे बच्चों, ये बन गया कौन सा रूप, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको यहां पे प्रतिस्थापन फिर से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन करके कर लीजिए, तो लिख लीजिए माना x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी। ठीक है प्यारे बच्चों, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए x का अवकलन 1, इसका 0, इसका dt/dx, थोड़ा सा जमा दिया तो dx इज इक्वल टू हो गया dt। अब हमने प्रतिस्थापन किया है तो सीमाएं जो हैं वो बदलेंगी, तो वो भी बदल देते हैं। लिखिए जब x बराबर 0 तो 0 डाल दे, t का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, 0 माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी, तो t कितना आ गया -1/2, तो t का आ गया -1/2। ठीक है, और जब x बराबर 2 तो x की जगह रखो 2 माइनस 1/2, ये हो गया t, लघुत्तम 2 तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, तो t बराबर 3/2। ये आपकी नई सीमाएं जो है वो t में आ चुकी है। अब हम नया स्लाइड लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह कितना हो जाएगा, x 0 है तो t कितना आया -1/2,
और x 2 है तो t 3/2। ओके, 1 एज इट इज, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह dt। देखिए इसका क्या बन जाएगा, ये कौन सी फॉर्मेट है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। तो देखिए 1 अपॉन क्या होता है, 1/2a, a की जगह √17/2, 1/2a log मॉडुलस a √17/2 प्लस x की जगह t बट्टे a की जगह √17/2, फॉर्मूले याद होने चाहिए, माइनस x की जगह t मॉडुलस, और ये आपकी सीमाएं -1/2 से 3/2। ठीक है मेरे बच्चों, 2 से तो 2 गया, तो I इज इक्वल टू ये 1/√17, इसको मैं आउटसाइड लिख देता हूं। ठीक है, इतना क्लियर। लॉग मॉडुलस, थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, ये हो गया √17 प्लस 2t/2, √17 माइनस 2t/2, यहां पे 3/2 है अपर लिमिट, और ये निम्न सीमा जो है -1/2। ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इज इक्वल टू 1/√17 log मॉडुलस √17 प्लस 2t/√17 माइनस 2t मॉडुलस, और ये कितना -1/2 से 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, पुट कर दें लिमिट। ओके, पहले कौन सी लिमिट पुट करोगे, अपर, और फिर लोअर। अब देखिए प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू 1/√17, पहले अपर लिमिट पुट कर देते, तो log मॉडुलस √17 प्लस 2 गुना 3/2, √17 माइनस 2 गुना 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अपर लिमिट पुट कर दिए। ठीक है, फिर ये जो फंक्शन है इसमें कौन सी पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो यहां किस काय का चिन्ह लगेगा, माइनस, log मॉडुलस 17 और ये 2 है गुना -1/2 का, तो यहां पे चिन्ह हो जाएगा -1/2, √17, यहां पे पहले से माइनस है, ठीक है, और t की वैल्यू -1/2 का, तो ये हो जाएगा प्लस 2 गुना 1/2। ओके, मॉडुलस, और ये ब्रैकेट 1, तो I इज इक्वल टू 1/√17 log मॉडुलस 17 प्लस 3 बट्टे 17 माइनस √17, सॉरी
प्लस 3 अंडर 17 माइनस 3 मॉडुलस माइनस लॉग मॉडुलस 17 माइनस अंडर 17 कीजिए ना यार, 17 कैसे कर दी, गड़बड़ियां होगी फिर तो। अंडर 17 माइनस 1 बट्टे अंडर 17 प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखिए log m माइनस log n, तो log m माइनस n log m बट्टा n, तो यहां पे ठीक है। तो i इज इक्वल टू बाहर की साइड 1 बट्टे अंडर 17 log, देखिए ये तो m और ये n, तो लिख देते हैं अंडर रूट 17 प्लस 3 बट्टे अंडर रूट 17 माइनस 3 बट्टे अंडर रूट 17 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 17 प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इस संख्या की ये संख्या भाग में है तो ये पलट जाएगी। i इज इक्वल टू 1 बट्टा अंडर रूट 17 log मॉडुलस अंडर रूट 17 प्लस 3, इससे ये वाली संख्या ऊपर जाके गुना हो जाएगी अंडर रूट 17 प्लस 1, इससे ये वाली गुना हो जाएगी तो अंडर रूट 17 माइनस 3 से गुना हो गई अंडर रूट 17 माइनस 1 मॉडुलस। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर। देखें आगे, तो i इज इक्वल टू 1 बट्टे अंडर रूट 17 लॉग मॉडुलस, इसको इससे गुना किए अंडर रूट 17 को 17 अंडर रूट 17 गुना अंडर रूट 17 कितना 17, फिर अंडर रूट 17 को 1 से गुना किए तो अंडर रूट 17, इसको इससे गुना किए तो 3 अंडर रूट 17 और फिर 3, नीचे वाले पोर्शन इसको इससे गुना किए 17, इसको इससे गुना किए माइनस का अंडर रूट 17, इसको इससे गुना किए माइनस का 3 गुना अंडर रूट 17, माइनस और माइनस प्लस तो प्लस का 3, तो i इज इक्वल टू 1 बट्टा अंडर रूट 17 लॉग मॉडुलस 17 और 3 20, 1 और 3 4 रूट 17, 17 और 3 20 और माइनस का 3 अंडर रूट 17 माइनस का 1 अंडर रूट 17 तो माइनस का 4 अंडर रूट 17। देखिए 4 कॉमन आ रहा है इनमें से, कितना कॉमन आ रहा है 4, तो ऊपर से 4 कॉमन लो, 5 चौक 20, 5 अंडर रूट 17, नीचे से 4 कॉमन लो तो 5 माइनस अंडर रूट 17, 4 से 4 कट गया, तो i इज इक्वल टू 1 बट्टा अंडर रूट 17 लॉग मॉडुलस 5 प्लस अंडर रूट 17 5 माइनस अंडर रूट 17। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका फिर से अब आप परमेकरण कर दो, क्या कर दो परमेकरण कर दो। चलिए परमेकरण कर देते हैं आंसर मिलाने के लिए। 1 बट्टा अंडर रूट 17 लॉग मॉडुलस 5 प्लस अंडर रूट 17, अंश और हर में 5 प्लस अंडर रूट 17 से गुना किया है, नीचे है 5 माइनस अंडर रूट 17, इसको 5 प्लस अंडर रूट 17 से गुना कर दी,
क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, क्लियर। अब देखिए i इज इक्वल टू एक बट्टा अंडर रूट 17 log मॉडुलस। देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर। और यहां पे देखिए प्यारे बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का वर्ग 25 माइनस अंडर रूट 17 का 17। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें से i इज इक्वल टू 1/अंडर रूट 17 log मॉडुलस। इसको ओपन करें तो 5 की वर्ग 25 अंडर रूट 17 का वर्ग 17 और फॉर्मूले से दो दिन ये हो गया 10 रूट 17 और नीचे 8 कितना 8। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। स्पेस बनाते हैं और सोल्व करते हैं आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों i इज इक्वल टू 1/अंडर रूट 17 log मॉडुलस 25 17 है ना, 17 को 15 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 15 जोड़ दीजिए 30 40 42 प्लस 10 गुना अंडर रूट 17 बट्टे कितना 8 मॉडुलस। ऊपर से प्यारे बच्चों देखिए यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 21 प्लस 5 गुना अंडर रूट 17 बट्टे 8। 4 तो कटने के पश्चात रहेगा ना। अब इसको काट देंगे 1/अंडर रूट 17 log मॉडुलस। ये कट गया तो 21 प्लस 5 गुना अंडर रूट 17 बट्टे 4। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा थी लेकिन कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, कक्षा 9 के स्तर की कैलकुलेशन ही है ना, परिमेयकरण करना वगैरह। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.8 और 7.9 में किसी को भी समस्या नहीं होगी अगर आप स्टार्ट से मुझे फॉलो कर रहे हैं। केवल आपको लिमिट पुट करना और सोल्व करना है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। लेकिन जाते जाते वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।